नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 10वीं कक्षा की पहली एकांकी सूखी डाली। प्यारे बच्चों, यह एकांकी उपेंद्र नाथ अष्ट जी द्वारा लिखी गई है। यह एकांकी बहुत ही दिलचस्प एकांकी है और साथ ही साथ कुछ गंभीर भी है। गंभीर इसलिए क्योंकि इसमें नई और पुरानी पीढ़ी के विचारों में जो अंतर होता है, जिसके कारण हमारे घरों में परेशानियां जन्म लेती हैं, उस पर काफ़ी खुले से चर्चा की गई है। उसके ऊपर बहुत ही अच्छे ढंग से प्रकाश डाला गया है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि इसमें बहुत से संवाद हैं जिन्हें सुनकर हमें मज़ा भी आता है। लेकिन ज़रूरत है इस कहानी में, इस एकांकी में छिपी हुई शिक्षा को लेने की, क्योंकि ये शिक्षा हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है कि किस प्रकार नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों में अंतर होता है और किस प्रकार बहुत ही सूझबूझ से हमें अपने घर को एक साथ मिलकर, घर के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस एकांकी में शुरुआत होती है दादा मूलराज जी से। दादा मूलराज परिवार के मुखिया हैं, जो एक बट के वृक्ष की भांति परिवार के सभी सदस्यों को अपनी छत्र छाया में सुरक्षित महसूस करते हैं। वे बट के पेड़ से अपने परिवार की तुलना भी करते हैं, जिससे वो एक भी डाली यानी कि परिवार के किसी भी सदस्य का पृथक होना यानी कि अलग होना पसंद नहीं करते। उसे हर हाल में अपने साथ सिजोकर रखना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, समस्या कैसे होती है? सबसे पहले मैं आपको परिवार के बारे में बता दूं। दादा मूलराज का जो परिवार है वो संयुक्त परिवार है, जिसमें उनके 3 बेटे हैं। 3 बेटों के आगे बेटे हैं, बेटों उनकी बहुएं हैं, फिर पौत्र बहुएं हैं और एक पौत्री है। तो घर में कई नौकर चाकर हैं। जो उनके तीनों बेटे हैं बहुत अच्छे कामों में लगे हुए हैं। परिवार के सदस्य सभी मिलजुल कर रहते हैं। उनके पास एक चीनी का कारखाना है, कृषि फार्म है और उनका जो छोटा पौत्र है प्रेश, वो क्या है, नायब तहसीलदार है। अभी अभी उसकी शादी हुई है लाहौर के एक प्रतिष्ठित परिवार की कन्या बेला के साथ। जो बेला है वो एक पढ़ी लिखी सुशिक्षित लड़की है। अब तक परिवार में दादाजी की पौत्री इंदु, जिसने के 5वीं कक्षा तक, प्राइमरी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की थी, वही घर में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी समझदार मानी जाती थी। लेकिन अब मैं घर की स्त्रियों की बात कर रही हूँ। अब घर में बेला का आगमन हो गया है। बेला बीए पास है। तो जो बेला की विचारधारा है वो परिवार के सदस्यों के साथ मेल नहीं खाती, क्योंकि जो परिवार की भावना है वो अपने सभी सदस्यों के साथ प्रेम भाव से मिलकर रहने की है। उनमें किसी भी पुरानी चीज़ को लेकर कोई नखरा नहीं है। लेकिन जब बेला का घर में प्रवेश होता है तो उसमें पार्थक्य की भावना ज़्यादा है। पार्थक्य मतलब अलग रहने की। आजकल की लड़कियों के मन में नहीं होता कि हम घर में अपनी अलग गृहस्थी बसा कर रहें, जिसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन वो उसका एक पक्ष तो देख लेती हैं, दूसरा पक्ष नहीं देखती कि संयुक्त परिवार के कितने सुख होते हैं। अगर आप सुख को बांटोगे तो आपको आपके दुख को बांटने वाले भी तो कितने होंगे। तो यही कमी है बेला की सोच में। बात बात पर वह अपने परिवार की तुलना, अपने ससुराल की तुलना अपने मायके से करती है और हर बात में उसे अपना मायका अपने ससुराल से ऊपर प्रतीत होता है। चाहे फिर वो खाने की चीज़ हो, घर का फर्नीचर हो, घर के कपड़े हों, जहाँ तक के घर के नौकरों को भी। वे घर की पुरानी नौकरानी सेविका पारो को भी यह कहकर काम से हटा देती है कि उसे तो काम करने का ढंग ही नहीं है। उसकी कुछ बहस उसकी ननद इंदु के साथ भी होती है, जो उसकी इस सोच का विरोध करती है।
तो ऐसा करते करते जो सारी ये बातचीत है, घर की स्त्रियों के साथ भी थोड़ी अनबन महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि बेला जो है वो घर की सबसे छोटी पौत्र बहू है दादाजी की। तो सब घर के सभी बड़ों की, जैसे कि घर की परंपरा चलती आई है, सबकी यही सोच है कि वो छोटी बहू है, सबकी सेवा करे, सबके साथ काम में हाथ बटाए। लेकिन बेला को ये पसंद नहीं है। वो छोटी होने के नाम पर किसी के सामने झुकना नहीं चाहती, किसी से छोटी महसूस नहीं होना चाहती, क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी है और एक अच्छे खानदान से आई है। तो बात बात पर उसकी नोक झोंक चलती रहती है। करते करते जो करमचंद है वो दादाजी तक इस बात को पहुंचा देता है। दादाजी से बातचीत में बताता है कि आजकल जो छोटी बहू बेला है वो बहुत परेशान रहती है और घर की स्त्रियों से, घर के सदस्यों से उसकी ज़्यादा बनती नहीं, वह सबसे कटी कटी सी रहती है। ये बात सुनते ही दादाजी, जो हर हालत में अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहते हैं, एक वृक्ष की भांति परिवार की रक्षा करते रहते हैं, उनके मन में बड़ी चिंता प्रकट होती है। उनकी आत्मा ये सुनकर बहुत दुखी होती है। फिर वे परेश को बुलाकर सारी बात क्लियर करते हैं। परेश से पूछते हैं कि भाई तुम्हारी समस्या क्या है, मेरे साथ साझी करो ताकि मैं उसका हल निकाल सकूं। तो परेश उन्हें बताता है कि उसकी पत्नी बेला ये महसूस करती है कि घर के सभी सदस्य उसका सम्मान नहीं करते, बात बात पर उसका अपमान करते हैं। वो हर बात में उसे छोटी ही समझते हैं, उसे पढ़ने तक का भी समय नहीं देते। तो इसलिए वह अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती है। दादाजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर बहू की इच्छा है तो हम उसे घर भी दे सकते हैं। हमारे पास इतनी प्रोविज़न है कि हम उसे एक अलग घर लेकर दे दें। पर मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार की कोई भी डाली, कोई भी सदस्य अलग हो जाए। तो वो एक उसे तो भेज देते हैं, परेश को तो वहीं से भेज देते हैं बातचीत करके, थोड़ा समझा के। उसके बाद वे घर के सभी सदस्यों की एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में क्या चर्चा करते हैं, चलो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही दादाजी सब मीटिंग के लिए सबको बुलाते हैं, सभी परिवार के सदस्य घर के आंगन में एकत्र हो जाते हैं। दादाजी सभी को प्यार के साथ बिठाकर समझाते हैं कि उन्हें सब बात पता चल गई है कि छोटी बहू बेला का इस घर में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसका कारण हम लोग हैं, क्योंकि वो तो घर में नहीं है, लेकिन हम तो पुराने हैं ना। तो हमारा हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम उसे एडजस्ट करें, हम उसके हिसाब से चलना थोड़ा सा शुरू करें, तभी वो हमारे घर में घुलेगी मिलेगी, सबके साथ उसका जो प्रेम बढ़ेगा। तो वो घर की स्त्रियों को साफ निर्देश देते हैं कि उसे पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए, उसे काम करने के लिए बिल्कुल ना कहा जाए। बेला के हिस्से का काम घर की सभी स्त्रियां आपस में बांट लें। तो सभी दादाजी की इस बात को बहुत आसानी से, खुश मन से मान लेते हैं। तो दादाजी अपनी पौत्री इंदु को विशेष रूप से हिदायत देते हैं कि वो अपनी भाभी का विशेष ख्याल रखे, उसका पूरा पूरा सम्मान करे। तो बेटा, इसके बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और दादाजी की बात का पूरा सम्मान भी करते हैं। तो उसी दिन से घर का जो माहौल है वो चेंज हो जाता है। वही घर की स्त्रियां जो बात बात पर बेला के बारे में बातचीत किया करती थी, उनके उसके साथ थोड़ी नोक-झोंक भी कर लिया करती थी काम को लेकर, तो वो सारा चेंज हो जाता है। अब बेला को भी पता चल जाता है कि घर के सभी सदस्यों का जो उसके साथ बर्ताव है वो पूरी तरह चेंज हो चुका है। घर का कोई भी सदस्य बेला को काम नहीं करने देता, सभी उसका काम आगे आगे भाग भाग कर करते हैं।
वो इंदु जो एकांकी के शुरुआत में हम देखते हैं कि बेला की सोच को लेकर दुखी है और उसके साथ थोड़ा बहस करने की कोशिश करती है। अब वो उसके हाथ से कपड़े लेकर स्वयं धोने चली जाती है। तो बेला को ये बात बड़ी खटकती है। उसे ये लगता है कि जो लोग आज तक उसका अपमान करते थे, उसकी किसी बात की कोई सम्मान नहीं था, आज वो सभी उसका बहुत ख्याल रखने लगते हैं। वो इस परिवर्तन से चकित हो जाती है। वो इसके साथ साथ वह इस नवीन व्यवहार से द्रवित भी हो जाती है, यानी कि उसका मन जो है वो पिघल जाता है। तो सभी लोग उसे बस पढ़ने का समय देते हैं। बात उसे ऐसा लगता है कि अब वह खुद परिवार से कटने लगी है। तो बेटा दुखी होकर वह दादाजी के पास जाती है और भरे गले से कहती है कि दादाजी, आप पेड़ से किसी डाल का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते। जानकी, दादाजी, आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर का कोई सदस्य परिवार से अलग हो जाए, पर क्या आप ये चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाली सूख कर मुरझा जाए? जानकी, मैं भी अगर परिवार के सभी सदस्य मुझे अलग नहीं होना देना चाहते, तो मैं भी उनके साथ उसी प्रकार घुल मिलकर रहना चाहती हूँ, जैसे वृक्ष की सभी डालियाँ हरी भरी रहती हैं। तो बेला के इस कथन से दादाजी का जो उद्देश्य था बेला को समझाना, वो पूरा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, दादाजी की समझ देखिए कि उन्होंने जो अपनी पौत्र बहू बेला है उससे कोई बातचीत नहीं की, उसे कुछ समझाने का प्रयास नहीं किया कि वो अपने आप को परिवर्तित करे। तो उन्होंने इनडायरेक्ट वे से घर के सभी सदस्यों को समझा दिया कि आप बेला के साथ अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। तो उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने से बेला के व्यवहार में अपने आप ही परिवर्तन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, दादाजी ने अप्रत्यक्ष तरीके से बेला के व्यवहार में परिवर्तन कर दिया और जो उनका उद्देश्य था वो लगभग पूरा हो जाता है। तो ये थी बच्चों हमारी एकांकी सूखी डाली। प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बहुत कम समय में इसे पढ़ाया है। बच्चों, यह एक एकांकी है जिसे अगर आप पात्र के माध्यम से पढ़ोगे, आप अलग अलग पात्र बनकर नाटकीय रूप से पढ़ोगे, तभी आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और समझ में आएगी। मेरे पढ़ाने से आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। दूसरा, यह एकांकी बहुत ही ज़्यादा लंबी है, तो इसमें बहुत समय लग सकता है। तो प्यारे बच्चों, मेरे इस सार रूप को सुनने के पश्चात अपनी क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से इसे अवश्य पढ़ें। तो आइए आगे हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। तो प्यारे बच्चों, हमारा सबसे प्रथम प्रश्न है, दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु कैसे हुई थी? तो बेटा, दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में सरकार की तरफ से लड़ते हुए हुई थी। जब आप अपनी तरफ से एकांकी को पढ़ोगे तो सबसे पहले यही बात बताई जाती है कि दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु सरकार की तरफ से लड़ते हुए पहले विश्व युद्ध में हो गई थी। सूखी डाली एकांकी में घर में काम करने वाली नौकरानी का नाम क्या था? तो मैंने आपको बता दिया था, ये बीच में पारो। बेला का मायका किस शहर में था? लाहौर शहर में, ये भी हमने बात की थी। दादाजी की पौत्री इंदु ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी? प्राइमरी तक, ये भी मैंने एकांकी के सार में आपको बताया था। सूखी डाली एकांकी में दादाजी ने अपने कुटुंब, बेटा कुटुंब का अर्थ होता है परिवार, की तुलना किससे की है? तो उन्होंने बरगद के वृक्ष से अपने परिवार की तुलना की है। बेला ने अपने कमरे में फर्नीचर बाहर क्यों निकाल दिया? क्योंकि जो फर्नीचर था वो टूटा फूटा और पुराना था, टूटा फूटा और पुराने रिवाज का था। दादाजी पुराने नौकरों के हक में क्यों थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि पुराने नौकर, उनका सोचना था कि पुराने नौकर दयानतदार,
ईमानदार और विश्वसनीय होते हैं। बेला ने मिश्रानी को काम से क्यों हटा दिया? क्योंकि उसे काम करने का ढंग नहीं था। बेला के अनुसार मिश्रानी को काम करना नहीं आता था, इसलिए उसने काम से हटा दिया। एकांकी के अंत में बेला रूंधे कंठ से क्या कहती है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये बहुत बार पूछा जाता है। इस लाइन को आपको यों का यों याद करना है। एकांकी के अंत में बेला रूंधे कंठ से कहती है कि दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, तो क्या आप चाहेंगे कि वह डाली पेड़ से लगी लगी ही सूख कर मुरझा जाए? तो प्यारे बच्चों, आगे हम करेंगे 3-4 पंक्तियों वाले प्रश्न। एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई क्यों दिखाई देती है? एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई दिखाई देती है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि घर में वही सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, ठीक है। दूसरा, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। तीसरा, उसका बात बात पर बेला का अपने परिवार की जो उसको उचित मानना उसे अच्छा नहीं लगता। यानी कि छोटी बहू जो बात बात पर हर बात की तुलना अपने मायके से करती है, जो उसे अच्छी नहीं लगती। दादाजी करमचंद की किस बात से चिंतित हो उठते हैं? करमचंद जब दादाजी को बताते हैं कि छोटी बहू का परिवार के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगा है, घर की सुख शांति मिटने लगी है और उसे ये भी पता चला है कि वे अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती है, तो दादाजी ये सुनकर चिंतित हो उठते हैं। करमचंद ने दादाजी को छोटी बहू बेला के विषय में क्या बताया? तो ये दोनों में आप सेम भी लिख सकते हो उत्तर, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो बात उसने बताई थी उसी बात को लेकर दादाजी चिंतित हुए थे। सबसे ज्यादा जो चिंतित करने वाली बात थी वो ये थी कि छोटी बहू अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती है। तो करमचंद ने दादाजी को अपनी छोटी बहू बेला के बारे में बताया कि उसके मन में बहुत अभिमान है, वह अपने मायके घर को ससुराल से ऊंचा मानती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है और वह अलग होना चाहती है। प्रेष ने दादाजी के पास जाकर अपनी पत्नी बेला के संबंध में क्या बताया? प्रेष ने दादाजी के पास जाकर अपनी पत्नी बेला के संबंध में बताया कि बेला का इस घर में मन नहीं लगता। परिवार के सभी सदस्य उसे छोटा मानकर उसका अपमान करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह परायों के बीच आ गई है और वह अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती है। जब प्रेष ने दादाजी से कहा कि बेला अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती है, तो दादाजी ने प्रेष को क्या समझाया? दादाजी ने समझाया कि वे अपने जीते जी पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहते हैं, वे अपने परिवार को टूटते नहीं देखना चाहते। तो वो कहते हैं कि वे परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर समझा देंगे, आगे से कोई भी बेला का तिरस्कार नहीं करेगा। वे अवश्य ऐसा कोई उपाय ढूंढ लेंगे कि जो बेला है वो अपने आप को इस घर में पराया महसूस नहीं करे। तो प्यारे बच्चों, मैंने बहुत ही कम समय में आपको इस पाठ को समझाने का प्रयास किया और आपको थोड़ी प्रश्न करने के लिए डायरेक्शन भी दी। बड़े प्रश्न आपको एकांकी को पूरा पढ़कर ही करने होंगे। तो मुझे आशा है कि आपको यह एकांकी समझ आ गई होगी। तो अगर आपने इसे पसंद किया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे अभी कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।